लगा दो आग पानी में जवानी उसको कहते हैं और चुन लो सिलेक्शन जवानी की कहानी उसको कहते हैं। हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को लक्ष्मी मेघा वाला यूट्यूब चैनल में। मेरे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने करंट अफेयर जो वार्षिक अंक है जो कि लॉन्च की गई है नवंबर से 1 अक्टूबर तक, पूरे वार्षिक अंक जो है उसकी पूरी की पूरी ट्रिक पर आधारित ये जो वीडियो है वो मैं कम्प्लीटली आपके सामने ले आया हूँ। तो इसके फर्स्ट पार्ट को मैंने अपलोड कर रखा है, ये जो पार्ट है वो सेकंड है। तो आप फर्स्ट पार्ट को अगर नहीं देखे हैं तो जाइए उसको देख लीजिए, उसके लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के टॉप पे मौजूद है। और अगर आप इस चीज़ को नोट्स के रूप में चाहते हैं तो नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू में आपकी पेमेंट पैसा खर्चा हो जाएगी। तो आप सिर्फ ऐसा एक बुक ले लीजिए वार्षिकांक वाला, जो कि 1 नवंबर से, ये देखिए आप जैसे कि देख सकते हैं, ये नवंबर 2022 से 1 अक्टूबर 2023 तक आ चुकी है। तो इसको ले लीजिए और लाइन बाय लाइन पढ़ते जाइए और लाइन बाय लाइन ट्रिक को अप्लाई करते जाइए। तो इसमें मैंने एक गाना भी इंक्लूड कर रखा है जो कि काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। मतलब कि आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, बस पूरी की पूरी एकदम कॉन्सेंट्रेशन, पूरी की पूरी एकदम ध्यान से आप वीडियो को आराम से देखिए। आपको पता भी नहीं चला कि मुझे याद करनी है कि नहीं करनी, बस ऑटोमेटिक वो याद होता जाएगा। मैं कुछ इस तरह से इस वीडियो को बनाया हूँ। तो लगातार बने रहिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए, क्योंकि अगर स्किप कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट को खो देते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है इस पे, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो सकती है तो मुझे बता सकते हैं, मैं उसकी पूरी पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं करना तो नहीं करिए, लाइक करना ही नहीं है तो नहीं करिए, लेकिन आप वीडियो को कमेंट ज़रूर करिए ताकि हमको पता चल पाए कि हाँ मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या ठीक मैं दे रहा हूँ, क्या मैं ठीक दे रहा हूँ, जो वो सही है या नहीं है। जो भी आपको प्रॉब्लम होता है प्लीज़ एक कमेंट करिएगा। एक कमेंट में कितना टाइम लगेगी, 2 से 3 सेकंड लगेगी, तो 2 से 3 सेकंड मेरे लिए आप निकाल दीजिए प्लीज़, और इसको कमेंट कर दीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब करिएगा ठीक है, अनसब्सक्राइब करिएगा ठीक है, आप वीडियो को लाइक नहीं करिएगा बहुत ज़्यादा अच्छी, लेकिन आप प्लीज़ ये वो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अब हम इस ट्रिक की ओर चलते हैं। अध्याय जो है यहाँ पे आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पूरी एकदम कॉन्सेंट्रेशन लगे। अध्याय लोकपाल है, तो अध्याय लोकपाल जो कौन है वो प्रदीप कुमार मोहंती है, मोहंती। अब देखिएगा लोकपाल, तो लोकपाल से हम क्या बना सकते हैं, लोक मतलब होती है लोग। अब लोगों के बीच है जो पाल नाम के इंसान है जो जाती है, मतलब लोगों के बीच जो है जो चाहती है कि हाँ आपका समस्या भाई क्या है नहीं है, सारा का सारा जो समस्या बताती है कि मुझे ये है, मुझे राशन कार्ड बनवाने, ये फालतू फालतू की चीज़ें, मतलब जो भी उसके प्रॉब्लम्स है वो बताती है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सुनती है तो वो क्या हो जाती है वो मोह जाती है, मतलब क्या हो जाती है, उसको मोहना मन ममता उनको आ जाती है, कुछ इस तरह है। तो मतलब लोकपाल मतलब लोगों पाल नाम के इंसान जो लोगों के सामने जब गए तो क्या हो गए, मोह गए, मतलब कि मोहना मतलब होती ममता आ जाती है। अच्छा, उसके बाद है 15वें वित्त आयोग। अच्छा, 15वें वित्त आयोग जो कौन है, NK सिंह है। अब 15वें वित्त आयोग, वित्त मतलब क्या होती है, पैसा होती है, पेमेंट होती है, धन होती है, जिसको कहता है कि ना पेमेंट अगर आप किसी को दीजिएगा तो ना 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 नहीं बोलेगा, वो बोलेगा कि हाँ मुझे तो और दे दो और दे दो, तो ना ना बोलेगा तो ना, NK सिंह। अच्छा, अध्यक्ष भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के जो अध्यक्ष है वो कौन है, रवनीत कौर है। अच्छा, आप देखिएगा, भारतीय प्रतिस्पर्धा वाले दौर में, मतलब प्रतिस्पर्धा मतलब क्या होती है, कंपटीशन। तो कंपटीशन वाली इस दुनिया में अगर आप अच्छी अपनी रणनीति नहीं बनाइएगा, रणनीति नहीं बनाइएगा, तो अच्छी रणनीति नहीं बनाइएगा तो आप क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम में फेल हो सकते हैं, ऐसा संभावना रहेगा। बाकी आप तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप फेल नहीं हो सकते, लेकिन मैं उन लोगों के बारे में कहता हूँ जिनका मतलब कोई डिसिप्लिन नहीं है, उनकी रणनीति कुछ नहीं है, तो ऐसे में मतलब नौकरी जो आपको लग जाएगी वो लेट लग जाएगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट हो जाएगा। और अगर आपको पहले लग जाती है तो आपकी सब कुछ पहले हो जाएगी, आपकी शादी हो जाएगी पहले हो जाएगी, फिर आपके बच्चे जो हो जाएंगे वो पहले हो जाएंगे, मतलब आपकी जो पूरी सृष्टि है वो एकदम से पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। चलिए आगे हम देखते हैं, जैसे ये देखिए,
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति। अब देखिए जनजाति, जनजाति मतलब हम लोग के पास क्या ध्यान आती है, मतलब जनजाति का मतलब होती है जनजाति का मतलब होती है जंगल। तो जंगल में जो पहले के लोग रहते थे वो कितना हर्ष रहते थे, कितना खुशी फील करते थे, क्योंकि उन लोगों को किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं होता था और पूरे के पूरे हर्ष रहते थे और पूरे के पूरे खुश रहते थे। तो वो खुश रहते थे। अच्छा, इनके बारे में अनुसूचित जनजाति है जिनकी आर्टिकल जो है वो 338 के एक है और जाति जो है वो आर्टिकल कितनी में है, 338 है। अब हर 54 हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो विजय सांपला है। अब इसको ट्रिक से हम कैसे रिलेट कर पाएंगे। अब जाति, तो देखिएगा जाति जो होती है वो जनजाति, जनजाति मतलब SC ST होती है। तो SC ST देखेंगे कि SC ST से जो जाति लोग हैं, बाकी सब लोग हैं वो नफरत मानते हैं, मतलब कि उनसे आप छुआ जाइएगा या तो फिर जो भी है, मतलब जो होती है ना अस्पृश्यता, क्या बोलते हैं, अनटचेबिलिटी के मामले में ये क्या करती है, बार बार उनको तंग करते रहती है, हमेशा सांप की तरह डसते रहती है। तो जाति जो है वो जनजाति को क्या करते हैं, सांप की तरह डसते रहती है। अच्छा, उसके बाद हम आगे देखते हैं मानवाधिकार। अच्छा, मानव को कितनी सारे अधिकार मिल चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा अधिकार मिल चुका है, स्वतंत्रता, बाकी सारी चीज़ भी, जितना भी आप कुछ कर सकते हैं मानव भी तो कर सकता है ना। तो मानवाधिकार है। अच्छा, गांधी जी इसके बारे में ये कहते हैं कि मतलब इंसान के जो है, इंसान की ज़रूरतें पूरा की जा सक मतलब प्रकृति से इंसान की ज़रूरतें पूरा की जा सकती है, लेकिन उसकी जो है लालच को पूरा नहीं किया जा सकता। तो गांधी जी का ये आपको याद होगा। मानवाधिकार आयोग जो है तो मानव के अधिकार को आप पूरा कर ही नहीं सकते, उनको और चाहिए और चाहिए और। अरुण कुमार मिश्रा। अच्छा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है प्रियंका कानून गो है। अच्छा, अब बाल अधिकार मतलब बालक का अधिकार है वो कितना से, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा जो है वो अनिवार्य है। तो क्या अब करिएगा, बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, कानून बना दिया है कि हाँ, मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आप काम नहीं करवा सकते हैं। क्यों नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि उनको पढ़ने की भी उम्र है, वो देश का एक भविष्य आगे जा करके बनेगा। तो कुछ इस तरह से मामले आ जाते हैं। अच्छा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक बोलने से मतलब हम लोग का आती है कि अल्पसंख्यक मतलब छोटा संख्या, मतलब छोटा संख्या में, तो आप बाल को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा संख्या में। तो अल्पसंख्यक मतलब थोड़ा संख्या, तो थोड़ा संख्या में एक, तो एक वो है उसके पास बाल, तो एक बाल को तो आप गिन ही सकते हैं इजीली, क्या। अच्छा, उसके बाद आगे देखते हैं तो क्या है, भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं इस्पात अध्यक्ष है। अब हमारे पास है अध्यक्ष एवं CEO रेल बोर्ड के। तो अध्यक्ष एवं CEO रेल बोर्ड के कौन है, तो अध्यक्ष एवं CEO रेल बोर्ड के। अब देखिएगा, रेल बोर्ड यानी बोर्ड मतलब होती है बम, और बम को हम रिलेट करते हैं इस बम से। तो मतलब बम मतलब बोर्ड और बम मतलब बर्मा। तो मतलब कि रेल बोर्ड को हम बम से उड़ा देंगे, मतलब जया बर्मा सिन्हा हो जाएगा हमारे करेक्ट, कुछ इस तरह से। अब आगे जो हमारे पास है अध्यक्ष भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, मतलब कि कभी कभी ये भी क्वेश्चन हमारे पास पूछ लिया जाता है कि ACBI मतलब कि सेबी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जो है उसका जो मतलब कि अध्यक्ष जो है वो कौन है, तो सेबी का जो अध्यक्ष कौन है, तो वो माधवी पुरी बुच है। अब सेबी करने का मतलब हमारे पास क्या ध्यान आता है, सेबी मतलब होती है सेब होती है, और सेबी उसको अच्छा लगा इसलिए वो क्या हो गया, पूरा खा गया। तो पूरा खा गया तो हमारा माधवी पूरी बुच बन गया, तो पूरी बुच हो जाएगा। तो पूरी बुच आप खा सकते हैं, सेबी का पूरी बुच खा जाते हैं। अगला हमारे पास है CEO केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड, मतलब कि CEO केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड का जो CBFC होती है वो कौन है, रवीर भाकर। अब इसको हम याद रखें, केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड जो है। अच्छा, फिल्म देखने में हम लोगों को कितना मज़ा आती है, अगर हम लोग को पढ़ाई करने के लिए बोले तो पढ़ाई हम लोगों से 1 घंटा भी नहीं हो पाती है, लेकिन अगर फिल्म देखने के लिए अगर हम लोग को बोले तो 12 क्या 24 घंटा भी हम लोग पूरी अच्छे तरीक़े से एकदम एकदम पूरे एकदम माइंड फ्रेश के साथ एकदम फिल्म को देखते रहेंगे। तो हम क्या हो जाते हैं, फिल्म में क्या हो जाते हैं, भाकर, मतलब सब फिल्म जो है वो सबको भाता है। अच्छा, अध्यक्ष जो है वो कौन है, तो अध्यक्ष नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो।
तो आप देखिए कि इसका जो अध्यक्ष नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो जो है वो कौन है, जुल्फ़िकार हसन है। अब उड्डयन, तो उडैन जुल्फ़िकार, तो उडैन जुल्फ़िकार पर एक बहुत ही अच्छा गाना है किसका, मोहम्मद रफ़ी का और आशा भोसले का। आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, बहुत ही अच्छा गाना है। इसका गाना क्या है कि जिसे मैं गाकर आपको सुनाता हूँ, आप सुनिएगा, ये दोनों रिलेट हो जाएंगे और आपको याद हो जाएंगे। जैसे गाना ये है कि हो उड़े जब जब जुल्फ़े ये तेरी, 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 कुंवारियों का दिल मचले, कुंवारियों का दिल मचले, अन मेरिए, उड़े जब जब जुल्फ़े ये तेरी, उड़े जब जब जुल्फ़े ये तेरी, कुंवारियों का दिल मचले, कुंवारियों का दिल मचले, अन तेरिए। उसके बाद मोहम्मद रफ़ी कहते हैं, तेरी इतनी चिकनी, तेरी इतनी चिकनी चेहरे, तेरी इतनी चिकनी चेहरे, तेरी इतनी चिकनी चेहरे, तेरी इतनी चिकनी चेहरे, किसी की ने नज़र फिसले, किसी की ने नज़र फिसले, उन तेरिए। तो कुछ इस तरह से गाना था मोहम्मद रफ़ी और उसका आशा भोसले का। वो उड़े हैं जब जब जुल्फ़े ये तेरी, उड़े हैं जब जब जुल्फ़े ये तेरी, उड़े हैं जब जब जुल्फ़े ये तेरी, कवाड़ियों का दिल न चुए, कवाड़ियों का दिल न चुए, तेरी। तो कुछ इस तरह से गाना है जो कि आप रिलेट कर पाएगा। उसके बाद आगे जो हमारे क्वेश्चन है वो कौन है, उड्डयन हो गया। अब देखिए उसके बाद हमारे पास है केंद्रीय प्रत्यक्ष। अच्छा, प्रत्यक्ष कोई चीज़ जब हो जाती है तो उसको फिर गुप्त रखने से क्या फ़ायदा है, तो प्रत्यक्ष जो हो जाएगा उसको गुप्त रखने से क्या फ़ायदा है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा, उसके बाद आता है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क। अच्छा, जब ये अप्रत्यक्ष है इसका मतलब कि वो अपने दिखा नहीं रहा है, मतलब आगे दिखा नहीं रहा है, आगे नहीं दिखा रहा, मतलब अप्रत्यक्ष अभी भी बन रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि लोगों ने देख लिया, लेकिन अब वो अभी भी वो अप्रत्यक्ष बन रहा है, मतलब आगे नहीं दिखा रहा, मतलब दीवार से वो ढांका हुआ है, मतलब अग्रवाल। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय डायरी है। अब डायरी है जिसमें क्या होती है, चॉकलेट वगैरह बनती है, तभी तो डायरी कहलाती है ना। तो डायरी जब बनती है तो वो क्या होती है, चॉकलेट भी वगैरह भी बनती है। चॉकलेट वगैरह बनती है तो उसमें देखना कि मिल्क स्मूथ लिखा हुआ रहेगा, कुछ इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। तो मिल्क है जो हम लोग नहीं पीते हैं, यहाँ तक मैं भी नहीं पीते हैं, मीनेस नहीं पीते हैं। अच्छा, उसके बाद है कंपनी कानून बोर्ड। कंपनी कानून बोर्ड के अध्यक्ष जो है वो कौन है, महेश मित्तल कुमार। अब देखिए इसको हम लोग रिलेट कर पाते हैं, कंपनी, अगर कंपनी को कोई कानून बोर्ड अगर बनाएगा, कोई बनाना चाहेगा, तो वो क्या करेगा, अपने मित्रों के साथ वो डिस्कस करेगा, अपने मित्रों के साथ वो पूछेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, बना देगा आराम से। उसके बाद देखते हैं कि उसके बाद हमारे पास क्या, उसके बाद अब देखिए कि पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड। अब देखिएगा जो पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है, तो मतलब बहुत हज़ार साल पहले जब हम लोग नहीं इस जीव पर रहते थे, तब ऐसा बोला जाता है कि पृथ्वी जो अब एक बार ब्लास्ट किया था, मतलब ब्लास्ट करने का मतलब कि ऊपर के नीचे नीचे तारे चल गए थे और तारे के नीचे ऊपर चल गए थे। तो ऐसे में क्या होता है कि अब जो उस चीज़ को खोदा जाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया जाता है, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो वो बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, तो बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, तो वो बहुत अरबों साल पहले क्या हुआ था, अपने अपने में रिएक्शन करके वो क्या हो जाती है, तो अपने अपने से कोयला बन जाती है, कहीं पे पेट्रोलियम बन जाती है, कहीं पे प्राकृतिक गैस बन जाती है। तो उसको हम लोग निकालते हैं और क्या करते हैं, उसको हम लोग रीयूज करते हैं। तो ऐसे में क्या होती है, पेट्रोलियम तो उस समय तो होगा, कुछ जीव जंतु होगा, तो वो जीव भी उसके साथ नीचे चले गए थे। तो कुछ इस तरह से हम लोग रेट करते हैं। अच्छा, आगे हम लोग देखते हैं क्या हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। अच्छा, दूरसंचार दूर में आप चले जाइएगा तो आपको आपको कोई बाघ मिल जाएगा, तो बाघ मिलेगा तो क्या आप ट्राई करना चाहिएगा? नहीं करना चाहिएगा। वही चलते, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा खतरा आप मोल ले सकते हैं, तो खतरनाक आपके लिए लाइफ के लिए हो जाएगा, तो लाइफ रिस्क पर डालकर क्यों जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्या होती है कि जैसे उसका वो सीईओ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। अच्छा देखिएगा, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बहुत सारे इंसान को सीईओ को बहुत ज़्यादा पहचान है, मतलब प्राधिकरण विशिष्ट पहचान है। पहचानों में से उनका विशिष्ट पहचान है, वो किस लिए पहचान है? क्योंकि वो सबसे आगे रहते हैं। तो घर में जो सबसे आगे रहते हैं, गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। तो अमित अग्रवाल जो है उनको विशिष्ट पहचान है। अमित शाह का जो ज़्यादा पहचान है, तो वो क्या होंगे? ज़्यादा पहचान वाले हैं। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त। अच्छा, जनगणना जब हमारे पास करने आती है तो क्या होती है? मृत्यु लोगों को छांट देती है और बाकी जितने भी नए कैंडिडेट्स होते हैं उनको ऐड कर लिया जाता है। तो ऐड कर लिया जाता है तब मृत्यु लोगों को छांट देते हैं, मतलब मृत्यु वाले को छांट देते हैं। तो बार बार जो जनगणना करे आता है वो क्या करते हैं? मृत्यु लोगों को पता लगाती है कि हाँ मृत्यु किसका किसका हुआ है, क्योंकि उनको फालतू में मतलब उनके बदले कोई दूसरा कोई ना ले। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है लोक लेखा समिति। अब लोक लेखा समिति जो है वो कौन है? अधीर रंजन चौधरी है। अब लोक लेखा समिति का मतलब कहने का मतलब ये आता है कि जैसे कि मतलब लोक लेखा मतलब लेखा जो कि वो करता है और बाकी सारे चीज़ भी करता है, लेखा पढ़े का काम करता है। तो वो क्या करता है? अपना सारा काम धीरे धीरे करता है, वो ही चलते, क्योंकि उनको शांति बिल्कुल भी ज़रूरी है, क्योंकि हड़बड़ वो काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा उनको गलतियाँ हो जाएगी और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाएगा, नुकसान से आना पड़ेगा। और जब आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे कि मैं एक बार ट्रेन के टिकट कटाने के लिए स्टेशन काउंटर पर गया था, तो वहाँ पे देखिएगा बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और बहुत ज़्यादा पब्लिक जो रहती है वो लाइन में लगे हुए रहते हैं, लाइन में एकदम कतार में लगे हुए रहते हैं। लेकिन बहुत सारी लेडीज होती है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कि जल्दीबाजी करती है, तो ऐसे में क्या होती है कि ऐसे में थोड़ी देर के लिए लिंक ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे में जो लोक लेखा जो समिति के अध्यक्ष जो रहते हैं वो क्या करते हैं? उस लेडीज मतलब बार बार उसको तंग कर रहा था कि हाँ लेडीज जो है वो मुझे कर दीजिए। तो ऐसे में क्या करता है? लिंक फेल है तो वो कह भी नहीं सकता है कि लिंक फेल है, तो आओ ज़्यादा बहुत ज़्यादा पब्लिक टूट पड़ेंगे कि लिंक फेल रहता है। तो ऐसे में वो क्या करता है? धीरे धीरे अपने काम को मतलब एक्टिंग के थ्रू करते रहता है, ताकि कोई लोगों को पता नहीं चले और उसको लगे काम कर रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो लोक लेखा समिति जो है वो बहाना करता है और धीरे धीरे अपना काम करते रहता है। तो अधीर रंजन चौधरी हो जाएगा। अच्छा, अध्याज प्राकलन समिति। प्राकलन मतलब क्या होता है? प्राकलन मतलब होती है आकलन, मतलब आंका जाता है। जैसे कोई भी आप काम करते हैं तो उसमें आंका जाता है कि हाँ मैं इतना बजट लगाता हूँ और इतना तक ये प्रोसेस हो जाएगा, मतलब एक तरह से जो आकलन जो है वो एक बजट के रूप में है कि हाँ मैं इतना। और अगर आप ठीक से आकलन नहीं लगा पाते हैं तो आपके बजट जो है वो क्या हो जाएगा? गिर जाएगी और आपकी पैसा ख़त्म हो जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण जो है वो कौन है? संतोष कुमार यादव है। अब देखिएगा जो राष्ट्रीय हाईवे होते हैं, एनएच नेशनल हाईवे जो होते हैं, वो जब बना देती है तब क्या होती है? बना देती है तो क्या होती है? तो वो होती है ये है कि उसमें जो गाड़ी चलती है वो एकदम शांत चलती है, एकदम भूइंदवर चलती है, एकदम शांत चलती है। अच्छा, ये हो गया महारत्न कंपनियों के प्रमुख जो कि 12 को सिर्फ है। देखिएगा, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन मतलब एनटीपीसी। अच्छा, एनटीपी आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करनी है तो क्या करना होगा? आपको गुरु चाहिए। तो बिना गुरु के आप तो ज्ञान ले नहीं पाएंगे, तो गुरु रहेंगे तभी आप एनटीपीसी की एग्ज़ाम पास कर पाइएगा, ऐसे नहीं कर पाइएगा। तो गुरदीप सिंह हो जाएगा। तेल एवं प्रकृति गैस निगम जो है वो कौन है? अरुण कुमार सिंह। अच्छा, तेल एवं प्रकृति गैस, तो तेल के दामों में आप देखिएगा अक्सर जो है वो बढ़ती जा रही है। अभी पता ना कितनी है, लेकिन इसके पहले 120 की 110 था।
तो तेल और प्राकृतिक गैस जो है वो हमेशा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा, मतलब और बढ़ रहा और बढ़ रहा। और अरुण कुमार सिन्हा, अच्छा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो कौन है, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो कौन है, अमरेंदु प्रकाश। अब देखिएगा, स्टील स्टील को जब आप गर्म कर दीजिएगा तब वो क्या होगा, वो मतलब कि उससे प्रकाश नहीं निकलेगा। जो लोहा होता है उससे प्रकाश निकलेगा। जैसे हम लोग बचपन में क्या करते थे, जो हम लोग के घर में जो लोहा वाली सामान होती थी, जैसे हंसू होते थे, तो उसको हम लोगों ने चूल्हा में थोड़ा सा लेके डाल देते थे और वो एकदम रेड रेड हो जाता था। लेकिन आप स्टील को कितना भी डालिएगा तब वो नहीं कुछ होगा, वो प्रकाश नहीं प्रोवाइड करेगा। आगे हमारा है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अच्छा, तो गैस को गुप्त नहीं रखा जाता, वो इसलिए क्योंकि गैस जो है वो एक बहुत ही डेंजर चीज़ है। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो होगा, इंडिया लिमिटेड जो होगा, तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो गैस को मतलब कि दूर दूर तक लोग जाने या तो फिर बाकी सारी चीज़ करें, तो बाकी सारी चीज़ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड वाले क्या करते हैं, गैस में उसका कुछ मिला देते हैं ताकि आपको मतलब कि दूर से पता चल जाए कि हाँ लीकेज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो कुछ इस तरह से हम रिलेट किसको कर पाते हैं। अगला नंबर, इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन। अच्छा, इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन को हम रिलेट करते हैं कि औद मतलब कि औपचारिक जो होते हैं, मतलब कि वैद्य वाले जो होते हैं वो औपचारिक करते हैं, औपचार करते हैं, मतलब कि आयुर्वेद होते हैं, आयुर्वेद नहीं होता, तो आयुर्वेद से आप रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कोल इंडिया लिमिटेड। तो कोल को आप पोल याद कर लीजिए, कोल कुछ इस तरह से। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं कोल के बाद भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अच्छा, भारत में जो पेट्रोलियम हमारे पास कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा निकाला जा रहा है, जब वो ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे कि भाई कुछ दिन तक हम लोगों ने व्यवस्था नहीं बनाई है, तो भगवान थोड़ी सी और कृपा करिए, मतलब इतना दिन तक चलबे किए तो थोड़ा दिन तक और चलिए, मैं इसके लिए दूसरा साधन अभी नहीं बनाया हूँ तो मैं बना लेता हूँ। तो ये रिलेटेड हुए। भारत है हैवी, तो अच्छा हैवी इलेक्ट्रॉनिक आपको घर से लाने के लिए बोलता है, तब क्या करते हैं, वहाँ पे दिखाता है नकली, लेकिन वो बोलता है कि अगर हैवी दिखाएगा तो ज़्यादा ले आना, लेकिन जब नकली दिखाएगा तो सिंगल पीस ही लाना, क्योंकि काम है और काम ज़रूरी होती है, क्योंकि नकली रहे चाहे असली रहे, काम तो काम होती है ना। तो ये चलते लेकर के, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हैवी चीज़ लाने के लिए घर से इलेक्ट्रॉनिक सामान बोलती है, इलेक्ट्रिकल सामान बोलती है, तो बोलती है कि अगर हैवी रहेगा तो डबल ले आना, लेकिन अगर वो नकली रहेगा तो हम लोग को जो काम है तो हम लोग मतलब तुरंत के लिए लगा लेते हैं। तो नलीन सिंघेल है नलीन, हाँ। तो नकली सामान अगर मिलेगा तो सिंगल ही लाना। उसके बाद हमारे आ जाता है निर्देशक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL आती है। अच्छा, हिंदुस्तान जो है वो, हिंदुस्तान का राष्ट्रीय फूल कौन है, तो वो है पुष्प है, तो पुष्प आप जानते हैं। तो अब देखिएगा, जब हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो होती है वो एक कंपनी है, तो एक कंपनी को वो चलाती है किस तरह से, वो पूरी की पूरी एक बिल्डिंग टाइप की, मतलब कि वो क्या कहते हैं, एक कंपनी टाइप की बना देती है, और उसके चारों तरफ मतलब कि एक प्रकृति को दर्शाने के लिए वो क्या करती है, तो वो क्या करती है। हाँ, हाँ। इसके बाद जो हमारी आती है वो आती है कि अब यहाँ पे है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। तो हमारे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हिंदुस्तान कॉरपोरेशन कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलती है, तब उसके चारों तरफ देखना कि फूल वो लगाएगा। तो फूल लगाने से मतलब हम लोग यहाँ तो क्वेश्चन याद करवाएंगे। तो होती ये है कि जब पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लगाते हैं तो चारों तरफ गुलाब के फूल लगवाती है। तो गुलाब के जब फूल लगाती है वो, तब वो क्या करती है, वो उसको मतलब फूल को और जोश में लाने के लिए क्या करती है, वो पेट्रोल मतलब सुबह सुबह कोई मतलब कि कोई स्टाफ उसका निकलता है, और वो क्या करता है, उसमें पेट्रोल झोंक देता है ताकि वो जोश में आ जाए। यानी कि हम लोग को जोश में भले ही नहीं आएगा, वो मतलब यहाँ तक जल भी जाएगा, लेकिन हम लोग को ट्रिक तो बन गया कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन में गुलाब के फूल में क्या करता है, पेट्रोल झोंक देता है, तो झोंकने से जोश आ जाती है। अच्छा, पावर ग्रिड की अगर बात करें, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका जो मतलब कि निर्देशक है वो कौन है, कदी कुम्पा श्रीकांत है। अब हम लोग कैसे याद करेंगे, तो पावर ग्रिड देखना कि अभी हाल ही में बक्सर में क्या हुआ था, एक ट्रेन पलटी हो गया था, क्यों, पावर ग्रिड इस्तेमाल करने के वजह से।
तो आप देखिए कि पावर ग्रिड जो होती है वो कब मतलब लेके चला जाता है, या पावर ग्रिड का कब उपयोग किया जाता है, जब पूरी रास्ता में एकदम कोहरा ही कोहरा हो, एकदम से एकदम धुंधला धुंधला दिख रहा है, एकदम एकदम कुंभा टाइप के हो, तो कुछ इस स्थिति में पावर ग्रिड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला नंबर हमारे पास एक आता है कि निर्देशक पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, तो परमिंदर चोपड़ा। अब देखिएगा जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो होती है, तो आपको पावर कब चाहिए, आपको पावर भी चाहिए और फाइनेंस, फाइनेंस मतलब होती है पेमेंट, मतलब कि धन। तो आपको पावर चाहिए और बिना पेमेंट के चाहिए, तो आप मंदिर में जाइएगा, मंदिर से भगवान से कुछ अर्जित लगाइएगा, कुछ मांगिएगा कि भगवान हमारे जो साल है वो पूरी की पूरी अच्छा से जाए। तो इसके लिए परमिंदर चोपड़ा मतलब कि मंदिर में आप जाइएगा, कुछ मंदिर टाइप के नहीं है दिखने से लग रहा कि अगर इसको हम इधर उड़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, मंदिर मंदिर हो जाएगा इस तरह से। आगे बात करते हैं तो निर्देशक ग्रामीण विद्युतीकरण। अच्छा, ग्राम में अगर आपको विद्युत करनी है, घर में आपको विद्युत करनी है, तो आपको आंगन में देवांगन आंगन में क्या करना पड़ेगा, बल्ब जलाना पड़ेगा, तब तो विद्युतीकरण होगा ना। अच्छा, अगला हम देखते हैं क्या हमारे पास और कुछ बच रहा है क्या। हमारे पास बच रहा प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक CMD होती है। अब चलिए इसको हम लोग देखते हैं। अब निदेशक भारत संचार निगम लिमिटेड लिमिटेड होती है। BSNL जो प्राइवेट लिमिटेड जो होती है वो क्या है, PK पुरवार। अब देखिएगा हम लोग कैसे याद करते हैं इसको, जो होती है कि जैसे BSNL, पहले BSNL का बहुत ज़्यादा सिम जो है बहुत ज़्यादा सस्ता देता था, और क्या होता था कि मतलब कोई भी लोग, मेरा एक दोस्त था वो बहुत ज़्यादा खरीदा था, और उस टाइम कोई रजिस्ट्रिकेशन भी नहीं हुआ करता था कि एक आधार कार्ड पर 5 सिम लिया जाता है, मतलब ऐसे ही बस गए आधार कार्ड लेके और नॉर्मल दे दिए। तो BSNL का हम लोगों ने क्या कहते हैं, एक फुल फॉर्म निकाल दिया था कि जो बोले भैया भैया क्या भाई साहब नहीं लगेगा, मतलब भाई साहब नहीं चलेगा या भाई साहब नहीं लगेगा, मतलब उससे कॉल BSNL से नहीं रहेगा। ऐसे में क्या हुआ था कि सब बहुत ज़्यादा BSNL का सिम लिया था और पूरे परिवार उसी से मतलब कि उसको यूज कर रहा था। तो पूरे परिवार मतलब पी के पूरे मतलब पूरा एकदम पी के पड़ा हुआ था पूरे परिवार BSNL के। तो हम लोगों ने एक नुस्खा निकाल दिया था कि भाई साहब नहीं लगेगा, मतलब उससे फ़ोन जो है वो नहीं लगेगा। तो भाई साहब से भाई साहब नहीं लगेगा तो हो गया, लेकिन इसको से हम लोग याद करें। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इसका जो है वो संजीव कुमार है। AAI इसको कहते हैं, अध्यक्ष जो है। अब संजीव कुमार को हम लोग रिलेट कर पाते हैं, तो देखिएगा विमान, तो विमान देखिएगा हम लोग ऐसे जब घूमने जाते हैं मतलब कि साइकिल वाइकिल से या मोटरसाइकिल से, तब नॉर्मल कपड़ा पहन लेते हैं, लेकिन जब हम लोग विमान तो फ्लाइट की टिकट रहती है, विमान की टिकट रहती है, तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हम सजते हैं सूझते हैं और उसके बाद जाते हैं। ऐसे तैसे तो चलते जाते नहीं हैं, ऐसे मतलब जैसे भी जैसे तो चल जाते हैं कहाँ पे, तो वहाँ पे चल जाते हैं हम लोग नॉर्मल एकदम एकदम वेशभूषा। लेकिन जब पर्यटक पर जाएंगे मतलब कि विमान पर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा सजेंगे, वहाँ पे कैसे कैसे लोग मिलेंगे। अच्छा, अध्यक्ष भारतीय पर्यटक निगम होती है, मतलब विकास निगम जो होती है, ITDC कहते हैं। तो वो कौन सा संबित पात्रा है। अब देखिए भारतीय, तो भारतीय पर्यटन जो है, अच्छा पर्यटन मतलब आपको क्या नजर आता है, ध्यान आता है, मतलब इमेजिनेशन होता है कि वो हमेशा पर्यटन पर रहता है, हमेशा क्या रहता है, यात्रा पर रहता है, यात्रा मतलब पात्रा। अच्छा, महानगर टेलीफोन निगम, अच्छा महानगर में टेलीफोन की भी सुविधा आ चुकी है, मतलब क्या हो गया कि वहाँ पे कितना सुधार की गई है, कितना सुधार हुआ है, तब महानगर में टेलीफोन की सुविधा आ गई है। तो कुछ इस तरह से आप रिलेट कर पाइएगा। चलिए इसको हम लोग जूम इन करते हैं। अगला जो हमारे पास है कि यहाँ पे देखिएगा कि निदेशक जो है वो नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन जो लिमिटेड है वो कौन है, PK गुप्ता। अब देखिएगा नेशनल लेवल पर बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो उस पर क्या करेगा, आप अच्छे से जाइएगा तभी तो कंस्ट्रक्शन के काम अच्छे से कर पाइएगा। नहीं तो कंस्ट्रक्शन पर अगर आप PK जाइएगा तो क्या करेगा, वहाँ का जो निर्देशक है मतलब वहाँ का जो डायरेक्टर है वो क्या करेगा, भगा देगा। तो आपको PK नहीं जानी है, PK नहीं जानी है। अगला नंबर है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। अच्छा, इंडिया लेवल पर जो इंजीनियर्स रहती है उसको क्या करती है, उसके जो सरकारी जो भवन वगैरह बनती है उसको उनको फ्री में करना पड़ता है, क्योंकि उसके बदले तो वो फ्री में करना पड़ता है, निःशुल्क करना पड़ता है, क्योंकि उसके बदले तो सरकार गवर्नमेंट जो क्या करती है उसको से फीस लेती है। अच्छा,
नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ये तो बहुत एल्युमिनियम के बहुत फैक्ट्री है, मतलब कंपनी है, तो क्या कहना है, तो बहुत सारी चीज़ों को बनाती है, लेकिन छोटा ये तो पात्र वगैरह जो होती है उसको नहीं बनाती है, तो पात्र यहाँ पे हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड के जो कौन है मतलब निर्देशक हैं, तो रंजीत रथ हैं। अब इसको हम देखिए रिलेट कर पाते हैं कि जब आप मतलब चक्का में मतलब कि जो रथ होती है उसके चक्का में जब आप नहीं ऑयल को डालिएगा तब तक वो नहीं चलेगा रथ, तो इससे रिलेट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आगे बात करते हैं तब आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, मतलब BEL होती है, MB गोवात्मा होती है। अब देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो होती है, अब देखिए जो भारत के इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो होती है कंपनी जो होती है उसमें आपको कब नौकरी लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स इलेक्ट्रॉनिक्स की काम होती है, तो आप जब तक BA वगैरह नहीं करेगा, BA MA वगैरह MA BA वगैरह नहीं करिएगा तो आपको वो उसमें घुसने नहीं देगा, मतलब घुसने नहीं देगा, तो इस तरह से आप रिलेट कर पाइएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन क्या मतलब वही है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आर माधवन, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL आर माधवन होती है। अगला है कि निर्देशक नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अच्छा, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट, अच्छा किसी चीज़ में जब मिनरल होती है मतलब किसी चीज़ में मिल जाती है वो किसके वजह से मिल जाती है, जैसे आपका कोई खोई हुई चीज़ है जो मिल जाती है तो वो किसके दे भगवान के कृपा से वो मिल जाती है, नहीं तो ऐसे पृथ्वी पर कौन जन्म लिया है। जैसे PK फिल्म होती है ना, तब वो भगवान जी पर जब केस करे जाती है तो बोलते हैं कौन लिया है, तो हमको नहीं पता, तो वो इतनी जैसा तो फिर जाती है मंदिर में, उसके जाती है तब वो भगवान जी के पेमेंट कर देती है और कहती है कि भगवान हमार रिमोटवा दिलाएगा। उसके बाद में PK जो है वो आँख मूंदती है और कहती है कि भगवान हमको, तो उसके हाथ में थाली कुछ टाइप के दे देती है, लेकिन थाली उसके हाथ में जब दे देती है तब उसका रिमोट नहीं मिलती है, तो जब पंडित जी बोलती है कि जाओ भगवान काम कर देगा, तो ऐसे में क्या होता है वो कहते हैं कि अरे अरे ऐसे कैसे, मतलब कि हम पेमेंट ले लिए हैं और दे नहीं रहे, तो कह रहे कहाँ पता कब देंगे, तो बोल रहे ब्राह्मण जो रहती है बोलती है कि अरे दे देंगे कोई बात नहीं वो दे देंगे, मतलब जब मन होगा, भगवान की इच्छा की बात है, तो जब दे दे, तो बोले कह रहे ऐसे कैसे, तो कह रहे जाओ इसको बाहर करो, अरे अरे ऐसे कैसे, पेमेंट यहाँ लेंगे और डिलीवरी मेंटल हॉस्पिटल में करेंगे, तो कुछ इस तरह से जो बातें आ जाती है वो ये आ जाती है। तो ही बोल रहे हैं कि जो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो होती है वो मतलब आपको किसी चीज़ का डेवलपमेंट हो रही है, मिलने का डेवलपमेंट हो रही है, तो ऐसे में क्या करते हैं, देव करते हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं हमारे कि इसको क्या कहते हैं, निर्देशक राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जो होती है RINL जो होती है अतुल भट्टा होती है। अच्छा, इस्पात से हम लोग टाइप के कुछ आती है कि मतलब ये लोहा वगैरह होगा, और लोहा जो गर्म होती है वो क्या चीज़ में होती है, भट्ठा में होते हैं, भट्ठी जिसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा, स्विमिंग जो एक मतलब कि बहुत ही महान इंसान था जिसको नाम था माइकल जेम्स, वो स्विंग में बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ा था, मतलब खोज के रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड को वो क्या किया था, तोड़ दिया था, तो सारे रिकॉर्ड को वो तोड़ दिया था, तो इसका चलते मतलब कि उसको मतलब कि बहुत ज़्यादा मेडल गोल्ड मिला था। अच्छा, जब स्विंग करने की इच्छा रखते थे तब स्टार्टिंग में उनको क्या करते थे, या तो वो सोचते थे कि या तो हमको जीत होगा या तो फिर हमको हार होगा, दो ही चीज़ में तो होगा कोई, लेकिन जोश हम बरकरार रखेंगे उसके प्रति, तो इससे रिलेट आप कर पाइएगा। अच्छा, नौ वैली यानी नया है हमारी हवेली, जिस पे लोगों की नज़र है तो वो केस कर देते हैं, क्योंकि केस इसलिए करते हैं क्योंकि वो घर में ज़रूरत ज़मीन में है, और ऐसे में सरकार उनको पर कुछ कार्रवाई करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो इंसान उसको प्रूफ करते हैं। तो नौ वैली मैंने नया है हवेली जिसके ऊपर वो लोगों ने केस करता है तब उसकी जांच होती है। उसके बाद हमारे पास और क्या है, शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों का प्रमुख होती है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं
अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अच्छा देखिएगा, जब विश्व लेवल पर कोई अनुदान करता है, दान करता है, तो उसको वो सोचता है इसलिए दान करता है क्योंकि हमारा जो है वो जग में नाम हो, मतलब कि पूरे दुनिया में नाम हो। वैसे ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट नहीं है ये, किसी कारणवश जब फेमस रहते हैं तभी इनको पूछ लिया जाता है करंट अफेयर में। जैसे वैसे अपॉइंटमेंट में दे रखा है तो आप याद कर लीजिए, बस उनका काम है कि मैगजीन में सारे के सारे चीज़ दे देते हैं, लेकिन वो याद बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको हम बता दूंगा, कुल कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय IGNOU जो होती है वो प्रॉपर मतलब कि प्रोफेसर नागेश्वर राव होती है। अच्छा, कुलपति कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय जो होती है वो योगेश सिंह होती है। अच्छा, कुलदीप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम जानते हैं कि शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित होती है। ये कहाँ है? तो ये आपका जो है वो दिल्ली में मौजूद है, राजस्थान तरफ मौजूद है। तो देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट जो पहले एकदम शांति हुआ करता था, लेकिन अब जो है एकदम उसमें पूरी की पूरी अशांति फैला हुआ रहता है, और हमेशा जो दंगे दंगे टाइप के होते हैं वो करते रहता है वहाँ पे लोग। तो ये चलते वहाँ पे शांति अब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कुलपति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU जो है बनारस BHU जो है सुधीर के जैन है। आगे देखते हैं हमें कि कुलधिपति नालंदा विश्वविद्यालय है वो अरविंद पनगड़िया है, अरविंद पनगड़िया है। कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय जो है अभय कुमार सिंह है। और कुलपति जामिया मिलिया इस्लामी जो है वो प्रोफेसर नजमा अख्तर है। उसके बाद हमारे पास है कि निर्देशक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जो है वो कौन है? दिनेश प्रसाद सकले। अभी NCERT से रिलेटेड है तो आपको क्वेश्चन बन सकती है। चलिए अब हम इसको ट्रिक से देखते हैं। अब देखिएगा, निर्देशक राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जो है वो NCERT है। अब NCERT के बारे में अगर हम बात करते हैं तो NCERT जो है मतलब NCERT पहले जो किताब तैयार करता था वो ब्लैक एंड वाइट तैयार करता था, जिससे हम लोगों को मज़ा नहीं आता था और बहुत ज़्यादा बोरिंग फील होता था। लेकिन अब ये पूरी की पूरी चेंज कर देती है और ब्लैक एंड वाइट की जगह वो कलरफुल कर देती है। मतलब पूरी की पूरी पहले की तरह, अब आपकी तरह कंपेरिजन करोगे तो पहले से पूरी की पूरी उसकी शक्ल जो है वो चेंज रहती है। सकलानी दिनेश प्रसाद सकलानी। आगे देखते हैं कि अच्छा, अध्यक्ष केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मतलब CBSE का है निधि छब्बर। तो निधि छब्बर से हम लोग को ध्यान नहीं आया क्योंकि CBSE, वैसे मैं रिलेटेड करना चाहता हूँ कि CBSE में जो लड़का पढ़ते हैं उनका घर जो होता है वो छप्पर का नहीं होता है। बाकी आप इसका ट्रिक मुझे नहीं बना है तो आप इसको देख लीजिएगा। अच्छा, आगे बात होती है कि अध्यक्ष साहित्य अकादमी जो है वो क्या है? तो साहित्य वगैरह में आप देखते हो कि ज़्यादा जो चांद से तुलना करता है कि तुरंत चांद की तरह आपकी पैर है, चांद की उपमा दिया जाता है कि मतलब चांद की तरह आपकी शक्ल है, कुछ इस तरह से होती है। अध्यक्ष ललित कला अकादमी। अब देखिएगा, जब हम लोग बचपन में थे मतलब छोटा थे तब एक ललित कला का एग्ज़ाम हुआ करता था, जिसमें हम लोग को ड्राइंग बनाने के रहता था, उसमें विभिन्न तरह के चित्र बनाना था। लेकिन अब हम लोग उससे काफ़ी ज़्यादा दूर हैं। अब ड्राइंग कहाँ गया और वो ललित कला का एग्ज़ाम कहाँ गया? तो काफ़ी ज़्यादा दूर है, यानी उमा नंदूरी। अच्छा, प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख, आगे हम लोग देखते हैं। अध्यक्ष प्रसार भारतीय बोर्ड। अच्छा, अध्यक्ष प्रसार भारतीय बोर्ड था जो समय, तो इसका भी मतलब कि पहले जो था वो कोई था लेकिन अब जो है वो नहीं आया। अच्छा, CEO प्रसार भारतीय कौन है? तो वो है गौरव द्विवेदी है। अच्छा, अध्यक्ष नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। अच्छा, ड्रामा से आपको क्या याद आती है? ड्रामा से आपको याद आती है कि प्रेस रावल जो है वो बहुत अच्छा ड्रामा करती है। मतलब हेरा फेरी अगर देख लीजिएगा तो हंसते हंसते आपकी लोट पोट हो जाएगी, मतलब कि आपकी क्या हालत ख़राब हो जाएगी हंसते हंसते। जो बोलते हैं ना डायलॉग कि मैं हंसते हंसते मर गया, वो सच में रियल हो सकती है। ऐसा मतलब ऐसा इतना बड़ा ड्रीमर है ये। अच्छा, उसके बाद है कि अध्यक्ष भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान, इसका R माधवन। इसको आप थोड़ा सा क्या अगर रिलेट कर पाइएगा कि भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान, टेलीविज़न ना तो ना, माधवन ना, इससे रिलेट हो रहा। बाकी तो ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, बाकी आप देखिएगा थोड़ी सी। उसके बाद हमारे पास
उसके बाद हमारे हो गया अच्छा प्रधान महानिदेशक आकाशवाणी। अच्छा आकाशवाणी जो भगवान करते हैं मतलब बहुत सारे लोगों का आकाशवाणी होती है वो क्या होती है, शुद्ध होती है। शुद्ध होती है तभी तो उसको मतलब कि उस पर ट्रस्ट लोगों की है। अच्छा चलिए आगे देखते हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो होती है वो क्या होती है, तो ट्रस्ट। आप ट्रस्ट किस पे करेंगे, जैसे पहले के लोग जो होते थे मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फालतू फालतू चीज़ों पर ट्रस्ट करते हैं कि मैं पैसा को इतना दिन में डबल कर दूंगा, और वो ट्रस्ट मतलब अपने आप उस पर विश्वास करता है और वो पैसा लेकर भाग जाता है। जिस तरह से हेरी फेरी में होती है और वो भाग जाती है पूरी की पूरी कंपनी। तो इस तरह से आपको ट्रस्ट जो करनी चाहिए वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर नहीं करनी चाहिए, जब भी करना चाहिए वो सरकारी चीज़ पर करनी चाहिए, मतलब अभी को सरकार सरकार। अच्छा आगे देखते हैं अध्यक्ष यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। अच्छा यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया मतलब यूएनए। अच्छा यूनाइटेड अध्यक्ष जो है यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया कौन है, सागर मुखोपाध्याय है। अच्छा अब देखिएगा जब यूनाइटेड रहती है मतलब यूनाइटेड जो अमेरिका है, तो अमेरिका मतलब कि अमेरिका अगर आप जाना चाहिएगा तो क्या करेगा, आप सात समुंदर पार करके जाइएगा, सागर को पार करके जाइएगा तभी तो आप अमेरिका पहुंच पाइएगा। तो सागर सागर मतलब सागर पार करके जाइएगा। अच्छा अध्यक्ष इंडिया, अध्यक्ष इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी कौन है, के राजा राजा प्रसाद रेड्डी। अब देखिएगा इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी है, तो इंडियन पेपर सोसाइटी इंडियन न्यूज़पेपर। अच्छा न्यूज़पेपर में हमेशा कौन आता है, तो ऐसे जो झगड़ा करता है, तो एक फिल्म नहीं है जिसको वो बोलता है कि आई एम पिक्के, मेरा नाम है पिक्के रेड्डी, तो वो बोलता है कि मेरा नाम है नॉट पिक्के रेड्डी, माई नेम इज पिक्के रेड्डी, तो बोलता है कि माई नेम इज नॉट पिक्के रेड्डी, मेरा नाम है नॉट मेरा नाम है पिक्के रेड्डी, तो वो बोलता है कि मेरा नाम है नॉट पिक्के रेड्डी, मतलब कि नहीं पिक्के रेड्डी। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा हंसी आती है। तो इसको आप देखें कि न्यूज़पेपर में जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है वो कौन रहता है, पिक्के रेड्डी रहता है। बाकी तो इसका आप ट्रिक बना सकते हैं अच्छे से। उसके बाद हम देखते हैं इसरो। इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, एस स्वामीनाथन है, इसको आपको याद ही होगा। अच्छा परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा परमाणु ऊर्जा जो परमाणु ऊर्जा आयोग जो है वो, अच्छा परमाणु ऊर्जा में कौन पहुंच सकता है, मतलब कि उसके परमाणु ऊर्जा का अध्यक्ष कौन बन सकता है, तो जो मेहनत करेगा बहुत ज़्यादा, तो एक ही मेहनत है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड। अच्छा परमाणु ऊर्जा नियामक अगर ये बोर्ड के रूप में बना दिया जाएगा, इसमें बाकी सारे लोगों की एक्सपीरियंस होगी, तो वो क्या होगी, शुक्ल शुक्ल मतलब कि निःशुल्क होगी ना। अच्छा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मतलब BAR से जो होती है वो कौन है, अजीत कुमार मेहनती। तो अच्छा फिर भाभा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये तो बोर्ड नहीं है, तो इसमें आपको मेहनत करके जाना पड़ेगा, तो मेहनत करके हो गया। अच्छा रक्षा अनुसंधान केंद्र विकास संगठन DRDO। अच्छा DRDO में आप जाने के लिए उम्मीद रखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कीमत चुकाना पड़ेगा, मतलब रक्षा अनुसंधान विकास, अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, अपने ऊपर रक्षा करना पड़ेगा, तो ऐसे में आपको कीमत चुकाना पड़ेगा। कीमत समीर बी कामत। आगे देखते हैं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान जो होती है वो कौन होती है, तो नल्ला थल्ली होती है, इस तरह से होती है, क्लाई सेल्वी होती है। आगे देखते हैं तो होती है कि औद्योगिक औद्योगिक एवं विकास अनुदान परिषद जो होती है। अच्छा औद्योगिक जो होती है मतलब हम लोग के ITI में लिखा हुआ रहता है, तो औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद जो रहती है, तो वो क्या करती है, टीवी पर सारे चीज़ देखते रहती है कि क्या होगा और नहीं होगा, इस तरह से। अच्छा उसके बाद है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। अच्छा विक्रम साराभाई है जो क्या है, एक तरह से हीरो है, वो किसी भी चीज़ को उखाड़ सकता है, नायक मतलब हीरो होती है ना, तो कुछ इस तरह से। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, और इसके पहले मतलब किसी भी फिल्म को बनाने के लिए उसके पहले जो मेहनत होती है वो कोई नहीं देखता, वो फाइनल रिजल्ट को देखती है। तो बिल्कुल वही चीज़ है दोस्त। मैं आपको पूरी की पूरी वीडियो को ख़त्म कराने की एकदम वादा करता हूँ, एकदम ट्रिक पर आधारित आपको हर एक
हर एक पेजा याद है मुझे भी। विदन एक एक पेजा याद है। मैं अगर मैं अगर टेस्ट दूं तो मुझे मतलब 20 नंबर को अगर इसमें से ले तो मैं 20 में से कम 19 लाऊंगा, 18 लाऊंगा, 19 लाऊंगा। क्योंकि इस तरह से आप बार बार जब इसको रिवाइज करते हैं, बस एक बार बुक को ले लीजिए आप, वार्षिकांक वाला करंट अफेयर वाला जो है, और फिर उसको रिवीजन करते रहिए। तो हम लोग इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं, क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है। और अगर इतना देर आप देख लेते हैं वीडियो को, तो मतलब कि आपके माइंड में ऑटोमेटिक वो क्लिक कर जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक बार पेजा लेके सिर्फ और सिर्फ रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए नहीं करिए, आपको चलेगा, लाइक नहीं करिएगा फिर भी चलेगा, लेकिन वीडियो को कमेंट आप ज़रूर कर लीजिएगा। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।